चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 to 6 तक हमने पूरा अच्छे से समझ लिया। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 7 पे, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि यहाँ तक होने के बाद मैं आपको बताऊंगी ये एमपीएफ और एपीसी क्या है। तो अभी फाइनली हमने ये वाला जो डायग्राम सीखा था, ये वाले डायग्राम में हमने देखा स्पर्म एंटर कर चुका है, उसका एनवेलप बाहर रह गया, उसने अपना प्रोन्यूक्लियाई अंदर इंसर्ट कर दिया है, इसका सारा कंटेंट अंदर आ जाता है। किसके अंदर बेटा? ये अभी क्या है हमारे पास, ये जो ऊलेमा हमने लिखी थी, दैट इज द ऊलेमा ऑफ ऊलेमा यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। अभी तक ये बेटा सेकेंडरी oocyte है, याद करिए, विच इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। अभी तक ये क्या है? एक सेकेंडरी oocyte विच इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। इसीलिए हमने इसके न्यूक्लियस को प्रोन्यूक्लियाई नहीं लिखा है बेटा, क्योंकि अभी जब तक ये ooted नहीं बन जाएगा तब तक हम इसको प्रोन्यूक्लियाई नहीं बोलेंगे, ठीक है। और एनवेलप बाहर छोड़ के सारा कंटेंट अंदर आ गया, जिसमें स्पेशली हमने प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम पहुंच चुके हैं, पॉलीस्पर्मी हो गई है, स्पर्म एंटर कर गया है। अब हमको क्या करना है बेटा? मियोसिस 2 को कंप्लीट करना है। मियोसिस 2 जो कि मेटाफेज 2 पे अटका हुआ है, उसको रिज्यूम करके कंप्लीट कराना है, ताकि ooted फॉर्म हो, ooted के न्यूक्लियस से स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज करे। उसके लिए हमको स्टेप नंबर 7 करना है, दैट इज डीएक्टिवेशन ऑफ एमपीएफ एंड एक्टिवेशन ऑफ एपीसी। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 को पहले डिकोड करते हैं, क्या लिखा हुआ है। एक तो लिखा है बेटा इसमें डीएक्टिवेशन ऑफ एमपीएफ, और दूसरा लिखा हुआ है एक्टिवेशन ऑफ एपीसी। सबसे पहले नाम सीख लो तुम, ये एमपीएफ क्या है? दिस इज बेटा मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। ये है बेटा मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, और एपीसी है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपली इसको समझते हैं, ये कुछ टफ नहीं है। आप ये समझते हैं मियोसिस 2 हो रहा है, तो फिर से क्या होगा? मेटाफेज 2 के बाद आएगा एनाफेज 2, इसके पहले हो चुका है प्रोफेज 2, इसके पहले प्रोफेज 2, फिर मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2 एंड देन टीलोफेज 2, ठीक है। हर मंथ FSH और LH और GnRH की वजह से एक प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, टर्शियरी oocyte और ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करता है। तो जो oocytes की हम बात कर रहे हैं, जो फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, उसमें हमने पढ़ा था कि जो ओगोनिया है वो प्राइमरी oocyte तो पैदा होने से पहले एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही बन चुका है। वो प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 करके सेकेंडरी oocyte बनाता है, और सेकेंडरी oocyte में याद करो मियोसिस 2 स्टार्ट होके प्रोफेज 1 2 कंप्लीट होके मेटाफेज 2 तक पहुंच जाता है और मेटाफेज 2 पे रुक जाता है, ठीक है। अब जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte, उसने बेटा प्रोफेज 1 तो कंप्लीट कर लिया, प्रोफेज 2 तो कंप्लीट कर लिया। जो हम सेकेंडरी oocyte में क्या करते हैं, मियोसिस 2, मियोसिस 1 तो हो चुका है, मियोसिस 1 से तो आपने प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना दिया है मियोसिस 1 करके। ये जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में अटका हुआ था, और प्यूबर्टी पर एक एक अल्टरनेट ओवरी में हर मंथ कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस 1 कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte बना लेता है। ये सब हमने सीखा हुआ है oogenesis में। हम तो बात कर रहे हैं सेकेंडरी oocyte ने प्रोफेज 2 भी कंप्लीट कर लिया, मियोसिस 2 इसमें होगी, मियोसिस 2 का प्रोफेज 2 कंप्लीट कर लिया और मेटाफेज 2 पे अटक गया। अब हम चाहते हैं कि तुम मेटाफेज 2 से बाहर निकलो और बाहर निकल के एनाफेज और टीलोफेज करो। अगर तुम टीलोफेज 2, ये वाले सेल ने टीलोफेज 2 कंप्लीट किया, तब जाके बेटा बनेगा एक सेकेंड पोलर बॉडी और एक बनेगा ooted, विच इज द हैप्लॉइड ओवम। याद करिए हैप्लॉइड ओवम है ये वो ओवम नहीं है जो ओव्यूलेशन के टाइम पर निकला है। ओव्यूलेशन के टाइम पर तो सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 निकला हुआ है, जो मियोसिस 2 स्टार्ट करके मेटाफेज 2 पर अटका होता है वो ओवम था। पर यहाँ पर हैप्लॉइड ओवम फॉर्म हो गया, जिसको हम ooted कहते हैं, और इसमें भी एक न्यूक्लियस है, इसमें भी एक न्यूक्लियस है NN, क्योंकि मियोसिस 2 के बाद 2 सेल्स जो बनेंगे हैप्लॉइड होंगी, ठीक है। ये
भूल जाएंगे। और यही जो है, ये वाली जो सेल है, इससे स्पर्म की न्यूक्लियस फ्यूज करेगी, और ये जो न्यूक्लियस है इसी को हम बोलेंगे फीमेल का प्रोन्यूक्लियाई। प्रोन्यूक्लियाई इसलिए कह रहे हैं मेल और फीमेल में, क्योंकि वही दोनों मिलकर जाइगोट का डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाने वाले हैं। ठीक है, फिर से हमको ये भी पता है कि ये कैसा डिवीजन होता है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगी, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगी। ये सब पार्ट जस्ट आपको रिवाइज करने के लिए बता रही हूँ, ये हमने oogenesis में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, मेटाफेज को प्रमोट करने वाला, प्रमोशन मतलब प्रमोट करके रखने वाला, मतलब प्लस सिग्नल देना, बोलना कि तुम मेटाफेज में ही रहो। एक ऐसा फैक्टर है जो सेल को कह रहा है, सेकेंडरी oocyte को, कि तुम मेटाफेज में ही रहो। हमें उस फैक्टर को बेटा डीएक्टिवेट करना होगा, डिसॉल्व करना होगा, उस फैक्टर का काम रोकना होगा, ताकि वो फैक्टर जो कि इस सेल को कह रहा है मेटाफेज में रहो, वो ना बोल पाए और ये मेटाफेज से बाहर निकले। और उसके बाद मेटाफेज के बाद जो एनाफेज आने वाला है, एनाफेज को प्रमोट करने वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो सो रहा है, उसको एक्टिवेट करना होगा, जगाना होगा। मेटाफेज को बना के रखने वाले फैक्टर को सुलाना होगा, और एनाफेज को प्रमोट करने वाला जो कॉम्प्लेक्स है, फैक्टर है, उसको जगाना होगा। तभी जाके सेल मेटाफेज 2 से बाहर निकल के एनाफेज 2 में आएगी, फिर टीलोफेज 2 में आएगी, तब जाकर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होके ऊटेड फॉर्म होगा, जिसके अंदर फीमेल प्रोन्यूक्लियाई होगा। यही होता है स्टेप नंबर 7 में। ठीक है, अगर हम स्टेप नंबर 7 को पॉइंट्स में लिखें कि क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले स्पर्म एंटर्स, स्पर्म किस में एंटर करेगा, सेकेंडरी oocyte में, उसकी ओलेमा में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, विच इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, यानी कि ओवम में एंटर करता है स्पर्म। ठीक है, एनवेलप तो बाहर ही रह जाता है, स्पर्म लीव्स एनवेलप आउटसाइड, अपना एनवेलप तो बाहर ही छोड़ देता है और सारा कंटेंट चला जाता है सेकेंडरी oocyte के अंदर। ठीक है, जो कि मेटाफेज 2 पे अटका है। तब जाके क्या होता है बेटा, MPF मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर डिसॉल्व हो जाता है, और APC यानी कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, मियोसिस 2 जो कि अटक गया था वो रिज्यूम हो जाएगा, रिज्यूम होके कंप्लीट हो जाएगा, एनाफेज 2 टीलोफेज 2 में चला जाएगा, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस के बाद फाइनली सेकेंड पोलर बॉडी जिसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और ऊटेड फॉर्म होगा, इसके भी अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, यानी मेयोसिस 2 रिज्यूम होगा, कंप्लीट होगा और ऊटेड फॉर्म होगा, और ऊटेड के अंदर होगा फीमेल का प्रोन्यूक्लियाई। और ये जो सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म हुआ है ये बाहर निकल जाएगा, लीव्स सेल, या ऐसा लिख लो कि एग्जिट्स इनटू पेरीविटलाइन स्पेस। देखो ये वाला डायग्राम यहां पर देखते हैं इसको। देखो अभी तक क्या था, ये सेकेंडरी oocyte है, अभी तक ये ऊटेड नहीं बनी है सेल। ये पूरी जो रेड कलर से आपको ओलेमा दिख रही है, दिस इज द ओलेमा ऑफ सेकेंडरी oocyte, और इसीलिए हमने अंदर यहाँ पर मेटाफेज 2 लिखा हुआ है, प्रोन्यूक्लियाई नहीं लिखा। जब स्पर्म अंदर आया, इसने अपना एनवेलप बाहर छोड़ा, बाकी सारा कंटेंट अंदर डाल दिया। इस समय इस सेल में क्या हुआ है, इस वाली सेल में, ये जो हमने ये वाली सेल बनाई है सेकेंडरी oocyte, ये सेल अपना डिवीजन कंप्लीट करके इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर मेटाफेज 2 से निकल के ये एनाफेज 2 में जाता है, टीलोफेज 2 में जाता है, और ये वाली सेल ऊटेड बन जाती है। और फाइनली अब ये क्या हो जाएगा बेटा, अब ये वाला जो न्यूक्लियस है ना, मेटाफेज का न्यूक्लियस नहीं है, नाउ दिस इज फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, दिस इज फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। और ये जो oolemma है, ये oolemma अब सेकेंडरी oocyte की नहीं है, नाउ दिस इज oolemma ऑफ ऊटेड। ठीक है, ये ऊटेड की oolemma हो जाएगी। ये पूरी सेकेंडरी oocyte अब क्या है, ऊटेड है, क्योंकि इसने क्या करा बेटा, एक छोटी सेल, ये सेल 2 में डिवाइड हुई, और छोटी सेल जिधर से स्पर्म एंटर किया था ना, उधर से ये फीमेल का प्रोन्यूक्लियाई
सेकेंड पोलर बॉडी बाहर निकल जाएगा। दिस इज द सेकेंड पोलर बॉडी। यहाँ से स्पर्म एंटर किया, सारा अंदर जो सेकेंडरी oocyte था वो अब डिवाइड करके एक बड़ी सेल रह गया और एक छोटी सेल बन जाता है, जिसको हम सेकेंड पोलर बॉडी बोलेंगे। दिस इज सेकेंड पोलर बॉडी, जिसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये हैप्लॉइड है, ठीक है। स्पर्म जिधर से एंटर करता है उधर से ही सेकेंड पोलर बॉडी ये सब डिवीजन कंप्लीट होने के बाद बाहर निकल जाता है। तो ये एक बड़ी सेल डिवाइड कर गई है, एक छोटी सेल बाहर निकल गई और ये खुद बड़ी सेल जो है अब क्या कहलाएगी, ootyd कहलाएगी। और अब ootyd के अंदर जो न्यूक्लियस है वो फीमेल का प्रोन्यूक्लियाई है, जिससे मेल का प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज करके और यही वाली सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये रहा सेकेंड पोलर बॉडी विच ऑल्सो हैज हैप्लॉइड न्यूक्लियस। जिधर से ये एग्जिट मारती है, और कहाँ पर एग्जिट मारी है, पेरिविटलाइन स्पेस में। जिधर से ये एग्जिट मारती है पोल को, उस वाले एरिया को, साइड को हम कहते हैं एनिमल पोल। उस वाली साइड को हम कहते हैं एनिमल पोल। कहाँ गया, यस, ठीक है। एग्जिट्स इनटू पेरिविटलाइन स्पेस, दैट पोल इज कॉल्ड एज एनिमल पोल। जिस साइड से स्पर्म एंटर किया है और सेकेंड पोलर बॉडी बाहर निकलता है, उस वाली सेल की साइड को हम एनिमल पोल कहते हैं। हम बाद में सीखेंगे एनिमल पोल के सामने अपोजिट जो आएगा वो वेजिटल पोल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेयोसिस 2 कंप्लीट हुआ, ootyd बन गया। किसी को अगर कंफ्यूजन लग रही हो तो एक अलग सेपरेट डायग्राम बन सकता है, इसमें एक सेपरेट डायग्राम फॉर्म हो सकता है। देखिए सबसे पहले ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। ये सबसे पहले सेकेंडरी oocyte है, इसको लिख लेते हैं, सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, ठीक है। जिसके बाहर क्या आ गया है, जिसके बाहर यहाँ पर स्पर्म ने आके अपना एनवेलप बाहर छोड़ दिया और स्पर्म का प्रोन्यूक्लियाई अंदर आ गया। ये मेल का प्रोन्यूक्लियाई है, लेकिन अभी तक ये फीमेल की प्रोन्यूक्लियाई नहीं है। ये एक न्यूक्लियस है जो कि मेटाफेज 2 पर अटकी हुई है, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ था। प्रोन्यूक्लियाई के अंदर आने के बाद क्या हुआ था बेटा, सेकेंड सिचुएशन आई थी जिसमें अब ये वाली सेल जो है वो कन्वर्ट हो गई और ये जो सेल है ये सेल डिवाइड कर गई ऐसे, एक छोटी सेल में और एक बड़ी सेल में, ठीक है। ये रहा, यही जो मैं ऑरेंज कलर से दिखा रही हूँ यहाँ पे एक सेल, वही 2 सेल में डिवाइड कर जाती है और इसी के अंदर ये स्पर्म का ऐसे प्रोन्यूक्लियाई आया हुआ था, ठीक है। स्पर्म जिधर से एंटर कर रहा था अपना प्रोन्यूक्लियाई इसने अंदर छोड़ा था। स्पर्म ने अपना अंदर प्रोन्यूक्लियाई छोड़ा था, मेल प्रोन्यूक्लियाई, ठीक है। ये हुआ था और अब इसके आने के बाद MPF डिसॉल्व होके APC प्रमोट होके ये जो बड़ी वाली सेल, इसने अपने आप को एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल में डिवाइड कर लिया। ये जो बड़ी सेल है इसको अब आप क्या बोलेंगे, अभी तक आप इसको सेकेंडरी oocyte बोल रहे थे, अब आप इसको ootyd बोलेंगे, जिसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, और ये हो जाएगा सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। और मेल का अब ये ootyd के अंदर जो न्यूक्लियस है दिस इज फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, और मेल प्रोन्यूक्लियाई तो ग्रीन कलर से हमने दिखा ही रखा है। अब क्या होगा बेटा, लास्ट स्टेप देखिए, हमने बोला था कि मेयोसिस 2 कंप्लीट होके ootyd फॉर्म हो जाएगा अनइक्वल साइटोकाइनेसिस से, तो फाइनली फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। मेल प्रोन्यूक्लियाई जो स्पर्म से आया है, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई बेटा जो ootyd के अंदर है, जिससे डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होगा। तो ये होता है अपना लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में देखो क्या होगा, फाइनली यही ऑरेंज कलर ही यूज कर रही हूँ अभी भी, ये जो ootyd की सेल है यही अब क्या बन जाएगी, यही बन जाएगी जाइगोट। अब आप इसको बुलाएंगे जाइगोट, जिसके अंदर ये दोनों न्यूक्लियस अब फ्यूज कर चुके हैं, और हम बोलेंगे कि ये फ्यूज करके अब एक ही न्यूक्लियस बन चुके हैं बेटा, फ्यूज करके अब एक ही न्यूक्लियस बन चुके हैं इस सेल का। दोनों N, ये भी N था, ठीक है, और ये भी N था, है ना,
ये दोनों एंड फ्यूज कर चुके हैं और ये बन जाएगा डिप्लॉइड 2n कंडीशन, न्यूक्लियस की 2n कंडीशन हो गई। और अब इस सेल को आप बुलाएंगे जाइगोट, अब इस सेल को आप बुलाएंगे जाइगोट। वही एक सेल है जो सेकेंडरी oocyte थी, उसमें से सेकेंड पोलर बॉडी टूट के बाहर निकल गया, मेयोसिस 2 कंप्लीट हो गई और वो ooted बन गई। और वही ooted वाली सेल अब इस वाले स्टेप के बाद जब दोनों प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे उस स्टेप के बाद कहलाती है जाइगोट, वही सेल जिसके अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो मेटाफेज 2 पे अटका था, इसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो फीमेल का प्रोन्यूक्लियाई था। अब फाइनली जाइगोट के अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, 2n न्यूक्लियस है और ये जाइगोट हो गए। और इसीलिए हम जाइगोट को कहते हैं बेटा, जाइगोट को भी कॉल फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग, क्योंकि असल में हमने सेल जो है यूनिसेलुलर, जाइगोट में न्यूक्लियस तो दोनों का है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, इसीलिए डिप्लॉइड हुआ। बट जो सेल है वो किसी एक का ही है, स्पर्म का सेल यूज नहीं हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज नहीं हुआ, वो बाहर ही रह गया था। सेल सिर्फ एक का यूज हुआ है, दैट इज एग वाला। इसीलिए हम एक अनफर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड एग टर्म यूज करते हैं। फर्टिलाइज्ड एग मतलब वही जाइगोट है, क्योंकि हमने सेल, इसीलिए जाइगोट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, 2 सेल और 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलते हैं जिससे एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, लेकिन 2 सेल नहीं बनती है, एक ही सेल बनता है, क्योंकि एक का सेल तो हमने बाहर ही छोड़ दिया स्पर्म का, सिर्फ एक सेल है। इसीलिए जाइगोट इज अ यूनिसेलुलर एंड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये फॉर्म होगा। एंड दिस वेरी स्टेप इज कॉल्ड एज सिनगैमी, ये सिनगैमी हो जाएगी, दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। तो फाइनली ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हुई है। कहने को तो हम फर्टिलाइजेशन आज तक पढ़ते थे कि भाई मेल और फीमेल के गैमेट्स को मिला दें, पर मिलाने में वहाँ से लेकर फाइनली उनके दोनों प्रोन्यूक्लियाई को मिलाना पड़ेगा, तब जाके सिनगैमी होगी, यानी कि जाइगोट फॉर्म होगा। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग द स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।